नाम आपका जिक्र भी कुरान शरीफ में बार बार आया है ताकि लोग आपकी सच्ची बातों से सबक सीखते रहें। पुराने ज़माने में मदयन नामी एक बड़ा पुरौनक शहर था। वहाँ के लोग खूब मालदार थे। तिजारत और सौदागरी उनका पेशा था, मगर वो लोग बुतों की पूजा करते थे। सौदा बेचते वक्त कम तोला करते थे और इसी तरह कम नापा करते थे। अल्लाह ताला ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को उनके पास नबी बनाकर भेजा। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने बड़ी नरमी, आजी और प्यार से उन लोगों से कहना शुरू किया, ऐ लोगो, तुम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत किया करो, नाप तोल पूरी दिया करो, लोगों को उनकी चीज़ें कम तोल कर ना दिया करो, ज़मीन में फसाद ना फैलाया करो, और तुम सड़कों पर इस गरज से मत बैठो कि अल्लाह ताला पर ईमान लाने वालों को धमकियाँ दो और अल्लाह की राह से रोको, और इसमें भी कि तलाश में लगे रहो। तुम कितने थोड़े थे, अल्लाह ने तुम पर मेहरबानी की, तुमको औलाद दी और तुम बहुत हो गए। देखो, फसाद का नतीजा हमेशा बुरा होता है। अगर तुम मुझे झूठा ख्याल करते हो और दूसरे लोगों को मेरे सच्चे होने का पूरा पूरा यकीन है, तो सब्र करो यहाँ तक कि अल्लाह हमारे और तुम्हारे दरमियान फैसला कर दे। कौम के दौलतमंद रईस लोग इस बार बार की नसीहत को बर्दाश्त न कर सके और उन्होंने कहा, यह कैसे हो सकता है कि हम उनको छोड़ दें जिन्हें हमारे बाप दादा पूजा करते थे। माल हमारा अपना है और उसे हम जिस तरह चाहें खर्च करें या ना करें, और वो भी सिर्फ आपके कहने पर। और आप ऐसे सच्चे नेक कहाँ से बन गए? क्या आपकी नमाज ऐसी ही बातों का हुक्म देती है? आप झूठे हैं, आप पर किसी ने जादू कर दिया है। अगर आप सच्चे हैं तो आसमान से हम पर पत्थर बरसाइए। उनकी कौम के लोगों ने कहा, ऐ शुएब, इस बात का यकीन कर लो कि हम तुम्हें भी इस बस्ती से निकाल देंगे और उन लोगों को भी जो तुम पर ईमान लाए हैं, वरना हमारे दीन में वापस आ जाओ। तुम बहुत कमज़ोर आदमी हो। अगर तुम्हारी बिरादरी के लोग ना होते तो हम तुम्हें कब के पत्थरों से मार मार कर ख़त्म कर चुके होते, और वैसे तुम्हारा हम पर कोई दबाव भी नहीं। हज़रत शुएब की कौम के लोग अपनी दौलत और रौनक के गरूर में बार बार अपने सच्चे नबी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से इस किस्म की बातें करते रहते। हज़रत शाइब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने मुझे सीधा रास्ता बताया है और अपनी मेहरबानी से मुझे हलाल रोज़ी बख्शता है। अब ये किस तरह हो सकता कि जिस काम से मैं तुमको रोकता हूँ उसे खुद करने लग जाऊँ। मैं तो सिर्फ तुम लोगों को दुरुस्त करना चाहता हूँ और सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखता हूँ। तुम लोग मेरी जिद में आकर ऐसा गुनाह न कर बैठना कि तुम पर अजाब उतर आए जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर आ चुका है, बल्कि तुम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो और आगे के लिए उसी के हुजूर में तौबा करो। तुमने अल्लाह को बिल्कुल भुला दिया है। क्या तुम मेरी बिरादरी से ज़्यादा डरते हो और अल्लाह का खौफ तुम्हारे दिलों से उठ गया है? मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। अगर तुम नहीं जानते तो चंद रोज़ के बाद तुम्हें मालूम हो जाएगा कि झूठा कौन है और किस पर अल्लाह का अजाब उतरता है। आखिर अल्लाह का अजाब आ गया। शुएब अलैहिस्सलाम और ईमान वाले तो बच गए, और जो लोग अल्लाह की